उसके बाद इमरान खान तीसरा बड़ा मुकदमा अल-कादिर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बनाया गया। अल-कादिर एक फ़लाई तालीमी अदारा है जिसका मकसद नौजवानों को बैक वक्त साइंसी और मजहबी तालीम फराम करना है। यह अदारा सुप्रीम कोर्ट में फ़ंड आने से 1 साल कबल कायम किया गया था। एक फ़लाई अदारे पर बोंडे सवालात उठाकर बेबुनियाद केस कायम किया गया जो कि ट्रायल कोर्ट में ही ख़त्म हो चुका था। इस केस के हवाले से हम जनवरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारीख लेने की कोशिश कर रहे थे। अब जो चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस रोकर ने 10 माह बाद 16 अक्टूबर को इसकी समाअत मुकर्रर की है। ये इमरान खान ने बात की है कि 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक इमरान खान ने बात की है कि 190 मिलियन पाउंड केस वो केस है जो कि सियासी तौर पर मेरे ऊपर बनाया गया है। 190 जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी है ये एक फ़लाई तालीमी अदारा है जिसका मकसद नौजवानों को बैक वक्त साइंस और मजहबी तालीम फराम करना है। यह अदारा सुप्रीम कोर्ट में फ़ंड आने के एक साल कबल कायम किया गया था। एक फ़लाई अदारे पर बोंडे सवालात उठाकर बेबुनियाद केस कायम किया गया जो कि ट्रायल कोर्ट में ही ख़त्म हो चुका था। इस केस के हवाले से हम जनवरी से इस केस को लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी केस को 190 मिलियन पाउंड केस को लगाया नहीं जा रहा और इसको सुना नहीं जा रहा। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर डोकर उन्होंने 10 माह के बाद 16 अक्टूबर को इस केस की समाअत मुकर्रर की है। ये इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक बात की है। उसका तोसाखाना 2 जज अजमन की जल्दबाजी का मकसद भी यही है कि पहले तोसाखाना 2 में सज़ा दे दी जाए ताकि इसके बाद अल-कादिर केस में ज़मानत हो भी जाए तो मेरी रिहाई मुमकिन ना हो सके। काबिल गौर बात यह है कि गुज़िश्ता 12 सालों में तोसाखाना से मुतल्लिक 3 केसेस इसी जज के पास रहे हैं। कानूनियन तोसाखाना से गाड़ियाँ घर नहीं ले जाई जा सकती मगर नवाज शरीफ के खिलाफ कानून तोसाखाना से बुलेट प्रूफ मर्सिडीज निकलवाई। आसिफ जरदारी ने तोसाखाना से नाजायज़ तौर पर 3 गाड़ियाँ निकलवाई और मरियम नवाज़ ने तोसाखाना से गाड़ी निकलवाने के बाद इसे टैक्स रिटर्न में दिखाया और ना कहीं डिक्लेयर किया। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन तीनों केसेस के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं मगर तीनों के केसेस लगाए ही नहीं जा रहे जबकि शफाफ तरीके से हासिल किए गए तफ़ाइफ के खिलाफ सैकड़ों ट्रायल हंगामी बुनियादों पर जारी है। इमरान खान ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज़ के साथ अपना तोसाखाना 2 का केस जोड़ा है। उसको वेरीफाई किया, उसको कंपेयर किया कि किस तरह उन्होंने अब तोसाखाना से गाड़ियाँ चोरी की हैं जो कि आप चोरियाँ और अपने घर नहीं लेके जा सकते लेकिन नवाज शरीफ ने मर्सिडीज की गाड़ी अपने घर लेके गया। मरियम नवाज़ ने इसको डिक्लेयर भी नहीं किया और जब भी वो तोहफे चोरी करके अपने घर लेके गई। आसिफ अली जरदारी ने तोहफे अपने साथ अपने घर लेके गया लेकिन मैंने ये तोहफा डिक्लेयर किया, इसको डिक्लेयर करवाया और फिर इसको मैंने भेजा और अपने घर लेके किया लेकिन उनके ऊपर मुकदमा नहीं बनाए जा रहे और मेरे ऊपर मुकदमा बनाए जा रहे हैं सियासी तौर के ऊपर। इमरान खान ने अपना तोसाखाना को कंपेयर किए नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ के साथ कि किस तरह उनको माफ़ किया जा रहा है और मुझे इस केस के अंदर बेपरवाह इसके अंदर घसीटा जा रहा है। उसके अल-कादिर ट्रस्ट के केस में चौंका जुल्फी बुखारी ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने से मसलसल इनकार किया, इसलिए इंतकाम की सियासत के तहत पाकिस्तान में मौजूद इनकी जायदाद को नीलाम करने का अमल शुरू कर दिया गया। ये सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। यही ला कानूनियात आसिम लॉ है। इस वक्त मुल्क में आसिम लॉ फैसलों की बुनियाद है। इसके हक में या खिलाफ गए तो आपके साथ क्या सलूक रखा जाएगा। जब आप आसिम लॉ के साथ होते हैं तो आप पर करामत होती है। आपका गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल भी होता तो कोई पूछने वाला नहीं होता। आप तोसाखाना से गाड़ियाँ भी ले निकालते हो तो भी आप पर कोई केस नहीं बनता। सुगर माफिया हो या लैंड माफिया, आसिम लॉ की छतरी तले में तो आप किसी कानून की पकड़ में नहीं आते लेकिन अगर आप आसिम लॉ के खिलाफ जाते हैं तो आप पर बेबुनियाद मनगढ़ंत केस बनाए जाते हैं, जेलों में डाला जाता है और आप और आपके ख़ानदान पर वो जुल्म किया जाता है जो इस मुल्क की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। ये इमरान खान ने बात की है कि जो बंदा आसिम लॉ के खिलाफ जाता है उसके ऊपर केसेस बनाए जाते हैं और उसको उठा के जेल के अंदर डाला जाता है और जो आसिम लॉ के साथ खड़ा होता है, जो उसकी मजम्मती करता है, उसके साथ खड़ा होता है, हाथ में हाथ डाल के उसको माफ़ कर दिया जाता है। वो बेशक वो मुल्क को बेचते हैं, वो मुल्क के साथ धोखा करे, मुल्क के साथ फ्रॉड करे लेकिन अगर वो आसिम लॉ के साथ खड़े तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, उसको छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। ये इमरान खान ने आसिम लॉ से मुतल्लिक
बात की है और उससे मुतलिक बात की है। उसका रकम देखें। मैं अपने पाकिस्तानी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बुनियादी इखलाकी और अदालती इक़्तिदार की दर्जियाँ बेकार दी गई हैं। अगर आप आज अपने हकूक़ और कानून की बारदस्ती के लिए नहीं उठेंगे तो आने वाला वक्त तबाहकुन होगा। नाइंसाफ़ी और फसादियत के बस मईशत भी बुरी तरह मुतासर होगी। पिछले 3 सालों में 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं। मौजूदा नाअहल और जाली हुकूमत की पॉलिसियों ने मईशत को आगे सदी नुकसान पहुँचाया है। टेक्सटाइल मिल्स अपनी बरामद बंद कर रही है और गरीब अवाम तेज़ी से गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं। हम इस जुल्म के खिलाफ अपने और अपने मुल्क में बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि तैयारी पकड़ें। ये इमरान खान ने जो आखिरी में कहा ना कि मैं पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि तैयारी पकड़ें। उन्होंने हज़रत अली का एक कौल फराम किया कि हज़रत अली ने यह फरमाया था कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म ज़बर का निज़ाम नहीं चल सकता। तो इमरान खान ने आखिरी में कहा कि मैं अपनी पूरी कौम को कहना चाहता हूँ कि तैयारी पकड़ें। और इमरान खान बहुत जल्द एक लाए अमल अनाउंस करने जा रहे हैं, जिस लाए अमल का ये मुझे लगता है कि इमरान खान एक फ़ाइनल कॉल एक मरतबा फिर देने जा रहे हैं। और इस बार जो ये फ़ाइनल कॉल होगी वो आखिरी कॉल होगी और इसकी जिम्मेदारी महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नाज़िर अब्बास को दी जाएगी। वो इसको लीड करेंगे और पीटीआई के लीडर्स उसको बैकअप करेंगे और पीटीआई के वर्कर्स पे उनके पर यकीन करके बाहर निकलेंगे और ये फाइनल कॉल के पर रद्द अमल देंगे और इसके पर अमल दरामद करेंगे। ये इमरान खान के बयान थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आइए अगले सेगमेंट की तरफ।